प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प अपने को चुनना है और उचित कारण भी देना है। तो इसको अपन नज़रअंदाज करते हुए अपन करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो एक चीज मैं बता दूं कि जैसे ही इस क्वेश्चन की जब मैं फाइल बना रहा था तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई थी, तो इसको पहले ना समझाते हुए मैं इस क्वेश्चन को पहले समझाऊंगा ताकि जो ये गलती हो रखी है ये आप समझ सके। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपन चलने वाले हैं। ये कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जैसे ये वृत्त है, ये मैं वृत्त बना रहा हूं कुछ इस तरह से, ये पॉइंट और ये केंद्र। ये कह रहा है कि बिंदु Q से, तो ये Q बिंदु वृत्त पर नहीं है, ये वृत्त के बाहर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब देखो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होती है कि वृत्त पर कोई बिंदु होता है, उसको जब अपन बाहर किसी बिंदु से मिलाते हैं तो वो स्पर्श रेखा बनती है। तो इसको मैं P बिंदु नाम दे दूंगा। तो ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है P Q की, ये इसने बताई 24 सेंटीमीटर, और Q की केंद्र से दूरी, ये वही बिंदु Q है जिसकी केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, यानी ये वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है यानी OP अपने को ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल है। ये देखो 90 डिग्री होता है, तब ये जो POQ जो कोण है ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के लिए अपन लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये लंब के सामने वाली जो भुजा है यानी ये OQ, ये हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर लिख कर अपन जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। अब मैं आपको बता दूं कि इस फाइल में होने वाली गलती। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम से भी गलती हो रखी है। इसमें जो 24 है वो 24 नहीं, वो 25 सेंटीमीटर है, और इसमें जो 25 है वो 25 ना होकर 24 सेंटीमीटर है। तो बाकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो गलत हो रखी थी। बाकी जो इसमें है इस डायग्राम के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग के कारण इसका आंसर भी कुछ इस तरीके से निकाला, लेकिन जो इसका आंसर है वो 7 है, वो सही है। तो आपको कुछ ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन ने क्या बोला था कि बिंदु Q से P तक की दूरी जो थी वो 24 थी, बिंदु Q से O तक की जो दूरी थी वो 25 थी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रखी है। बाकी आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आसानी से कर पाएंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर दूसरे को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी अपन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आकृति 10.11 में नीचे एक आकृति बनी है। यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ किसके बराबर है, तो उस एंगल का अपने को मान ज्ञात करना। देखो इसको, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखना है और तरीके से इसको समझना है। तो देखो इसमें ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये PT और TQ इस प्रकार से हैं कि ये जो POQ है वो 110 डिग्री है और अपने को PTQ का जो मान है वो फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब देखो ये जो POQ और T ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के जो सभी कोणों के जो योग होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। लेकिन अपन इसमें इतना नहीं लिख के सिंपली बता देंगे कि अगर ये 90 और ये 90 हो सकते हैं तो 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री हो सकता है। तो बाकी जो चतुर्भुज के कोण हैं कितने जोड़े, यानी इस 180 डिग्री में अपन कितने जोड़ेंगे कि 180 डिग्री में वो जुड़कर 360 डिग्री के बराबर कोण बन जाए। तो जब इन दोनों का योग
180 डिग्री है, तो बिल्कुल इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कोण POQ प्लस PTQ का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि P और Q का मान भी 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से इसको सॉल्व करके अपने को आंसर निकालना है। नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA का अपने को मान बताना है, यानी किसके बराबर है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बन रखा है। ये क्या कह रहा था कि एक वर्त पर स्पर्शरेखाएं इस प्रकार से झुकी हुई हैं, कितने डिग्री के कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर। यानी जो ये कोण है, ये APB या फिर BPA जो कोण है, इनका मान 80 डिग्री है। तो अपने को जो है किसका मान ज्ञात करना था, यहाँ पर POA का मान अपने को बताना है। यानी ये PO और A, यानी जो ये POA है इसका मान अपने को बताना है। तो एक बात तो बहुत ही जाहिर सी है कि यदि स्पर्शरेखाएं कुछ इस प्रकार से संयोजित हैं और यहाँ पर जो केंद्र से ये जो लाइन आती है, तो ये जो इसमें जितना डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोण APB का जो जितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये केंद्र से जाने वाली रेखा जो है इस कोण को बराबर 2 भागों में बांट रही है। यानी इस कोण का जो है समद्विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से, अगर ये टोटल 80 डिग्री है, तो ये जो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, यानी केंद्र से जाने वाली ये जो रेखा है, इसको 2 भागों में बराबर 2 भागों में बांटेगी, यानी समद्विभाजन करेगी। तो जो कोण OP और A है, यानी ये OPA है, इसका मान हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 80 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। और ये अपने को ज्ञात करना है, AOP अपने को ज्ञात करना है। और ये जो देखो आप, ये जो स्पर्शरेखा है वो त्रिज्या पर लंब है, तो यहाँ पर PAO का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 कोण जब हमारे पास में है तो एक कोण को आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों डिग्री का कोण, तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो 2 हमारे पास में है, 90 प्लस 40, 2 हमारे पास में है और एक अपने को ज्ञात करना है। तो इसको x मान लेते हैं अपन और बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 का योग करके अपन जो है इस प्रोसेस से जो है गुजरते हुए इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 1, 2 और 3 इस वीडियो के अंदर हमने कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और NCERT क्लास 10वीं की जो मैथमेटिक्स है हिंदी के अंदर, उसका मजा लें। नमस्कार।